हेलो दोस्तों, सुप्रभात, जय माता दी मेरे मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आज के मिनी ब्लॉग की हो गई थी, ये स्टार्टिंग हो गई थी सुबह से और मेरा बन रहा था यहाँ पे नाश्ता। नाश्ता क्या मतलब, नाश्ता और लंच मेरा एक साथ ही बन रहा था। आज तो हरी सब्जी बनाई मैंने ब्रेकफास्ट में। इसके अलावा मैंने झोटी चढ़ाई तो मेरा भावेश उठ चुका था और भावेश सभी कुछ जय बोल रहा था, इसके अलावा गुड मॉर्निंग बोल रहा था। तो उसके बाद देखिए आजकल हमको सूतक हो रहा है, तो सूतक होने की वजह से तेल और हल्दी वगैरह तो हम खा नहीं रहे हैं खाने में। तो मैंने इस तरीके से तड़के को भुना, उसके बाद टमाटर उसमें डाला। उसके बाद झोली बनाई मैंने दही की। आज बनाई तो बड़े प्यार से थी, बट लास्ट में मैंने खुद ही नहीं खाई, क्योंकि कैसा ही भी हो खाना, उसमें हल्दी अगर पड़ जाए तो वो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन हल्दी के बगैर तो खाना स्वादहीन हो जाता है, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था आजकल खाना खाने में। तो इस तरीके से मैंने बना तो ली थी झोली, क्योंकि बाकी को तो चावल खाने ही थे। मैं तो रोटी से भी अपना काम चला लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मेरी झोली वगैरह बन गई थी। तो आज छुट्टी का दिन था, तो सासू माँ को थोड़ा फुर्सत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आज मैं गेहूँ डालती हूँ छत में, क्योंकि हम लोगों ने गेहूँ खरीदे हुए थे और गेहूँ एक साथ ही खरीद लेते हैं, तो धूप में सुखाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक घर में होता है, एक काम करता है, तो एक गेहूँ की पहरेदारी करता है, क्योंकि बंदरों का बहुत आतंक है और बंदर आके सब नुकसान कर जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए भावेश सुपल आ गया था, जिसमें कि गेहूँ बीनती है मम्मी, और इस तरीके से मैंने भी मम्मी के साथ गेहूँ सारे, और मम्मी ने फिर धूप में फैला दिया था सारे गेहूँ को। और उसके बाद भावेश ने मार खाई थी, उसको नहला के ले आई थी मैं छत में। तो ये देखिए, उसके बाद हम लोगों ने किया नाश्ता। मतलब हम लोग क्या, मैंने किया नाश्ता, बाकी लोगों ने तो चावल वगैरह सब साथ ही में खाए। तो इस तरीके से गेहूँ दिन में सूख चुके थे और मम्मी इनको इस तरीके से बताने लग गई थी। बताना मतलब इस तरीके से गेहूँ को साफ़ करने लग गई थी। हवा चलती है तो गेहूँ में से जो उसके छिलके वगैरह होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो मम्मी ने कट्टे में रख लिए थे और मैं कट्टा इस तरीके से कंधे में रख के नीचे ले आई थी। तो कुछ गेहूँ में हमने पहले संभाल लिए थे और कुछ बाद में संभाले। तो इस तरीके से बाद में थोड़ा सा ही बचे थे, उनको मम्मी ले आई थी बाद में नीचे। उसके उसके बाद दिन में इसके पापा आ गए थे और उन्होंने बोला कि अब आड़ू लेके आओ, तो आड़ू और पिसा नमक मैं लेके आई। क्योंकि वो घर में कभी कभी होते हैं तो आड़ू वगैरह कम ही मिलते हैं खाना खाने के लिए, और रात को फिर खाना खाने का समय हो जाता है। तो दिन में हम लोगों ने पिसा नमक और आड़ू खाए, और भावेश अपने ही बात में पता नहीं क्या खुश हो रहा था, तो खुश भी हो रहा था और साथ में आड़ू भी खा रहा था। शाम हो गई थी, ट्यूशन वाले बच्चों को छोड़ा मैंने। उसके बाद किरण चली गई थी भावेश को लेके खैरना, क्योंकि उसको कुछ काम था। फिर मेरी वही ड्यूटी लग चुकी थी शाम के खाना बनाने की। तो दिन के चावल बहुत ज़्यादा बचे हुए थे। मैंने दाल बनाई प्लस आम और भंगीरे की चटनी बनाई। तो ये देखिए इस तरीके से चटनी वगैरह मेरी बन चुकी थी, और फिर उसके बाद रोटियां भी मैंने फटाफट से बना ली थी और सब ने मिलके खाई। तो अगर आपको मेरे मिनी ब्लॉग पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। रखते हैं मिनी ब्लॉग को इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नई मिनी ब्लॉग में। टाटा बाय गाइस, टेक केयर।